हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीएससी बुक सामाजिक विज्ञान अध्याय 16 कक्षा 6। इसके पहले मैंने 15 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही अगर आप राजस्थान जीके की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित आरबीएससी बुक राजस्थान अध्ययन या हमारा राजस्थान कह सकते हैं, उस बुक में से चैप्टर वाइज इसी प्रकार से वन लाइनर क्वेश्चन लिए गए हैं ताकि आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और इसी में से आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। तो अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अभी कक्षा 8 चल रही है, उसमें भी 6 और 7 पूरी हो चुकी है। अगर आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और आप अपने अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, हमारे अतीत में जो ज्ञान के भंडार हैं उसका पता हमें पुरातन सामग्री यानी कि हमें किससे चलता है। तो हमारे अतीत में जो भंडार हैं वह उनका हमें पुरातन सामग्री और शिलालेख से पता चलता है। अगला प्रश्न है, जो पुराने हैं और पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा इकट्ठे किए गए हैं उसे पुरातात्विक स्रोत कहा गया है। नेक्स्ट है, पत्थर या धातु पत्र पर जो लेख उत्कीर्ण किए जाते हैं, यानी कि आपने देखा होगा पुराने समय में पत्थर पर लिखे हुए लेख आपको मिलेंगे या धातु पत्र पर, तो उसे शिलालेख कहेंगे। नेक्स्ट है, पुरातात्विक स्रोत क्या क्या हैं? प्राचीन काल के भवन, स्मारक, किले, सिक्के, शिलालेख आदि हैं। नेक्स्ट है, साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं? कहानियाँ, कथाएं, किसी भाषा एवं लिपि में ग्रंथ, यानी कि लिखे गए ग्रंथ हो, किसी भी प्रकार से कुछ लिखा हुआ अगर है लिपि के द्वारा तो वह साहित्यिक स्रोत कहलाएगा। वे स्रोत जो किसी भाषा में लिखित रूप में प्राप्त हैं उन्हें साहित्यिक स्रोत कहेंगे। नेक्स्ट है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का संपूर्ण लेखा जोखा किन लेखकों की बहियों में होता है? यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का लेखा जोखा बही खाते में लिखा जाता है या बहियों में लिखा जाता है, वो लिखते हैं वंशावली लेखक। हमारे वंश की वंशावलियों लेखक रहते हैं, वे हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक का संपूर्ण लेखा जोखा रखते हैं। इसके बाद ही किन समुदायों ने इस वंशावली लेखन द्वारा भारतीय नृवंश का संपूर्ण विवरण अपनी बहियों में संजोए रखा है? यानी कि किन समुदायों ने, वंशावली लेखक तो रहते ही हैं, लेकिन किन समुदायों ने इस वंशावली लेखन द्वारा, तो राव, बड़वा, भाट, बारोट, जागा, तीर्थ पुरोहित, पंडे, रानी मंगा, हेलवा, पंजीकार आदि, ये सभी वंशावली लेखक हैं। तो इसमें से भी कभी आपको कुछ नाम एग्जाम में दे दिए जाएंगे और पूछ सकते हैं कि वंशावली लेखक कौन कौन से हुए हैं या इनमें से कौन है या नहीं है, किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं। तो आप ये सभी नाम याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन है, मनुष्य के जन्म से लेकर लिपि के विकास तक का काल क्या कहलाता है? अब जन्म से लेकर लिपि तक का विकास प्रागैतिहासिक काल अथवा पूरा ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट है, आज से 1000 वर्ष पूर्व तक का काल कौन सा काल माना जाता है? तो पूरा ऐतिहासिक काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिमानव आग जलाने के लिए किसका प्रयोग करता था? पत्थर से ही आग जलाता था। आदिमानव किन बर्तनों और औजारों का उपयोग करता था? तो पत्थर के बर्तन बनाता था और उससे ही छुरे और काटने के लिए औजार इसी से पत्थर से ही बनाता था। आदिमानव के समय को किस काल का समय मानते हैं? पाषाण काल या प्रस्तर काल। नेक्स्ट है, पाषाण काल में आदिमानव कैसा जीवन बिताया था? तो पाषाण काल में आदिमानव ने घुमक्कड़ जीवन बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिमानव किन औजारों का उपयोग करते थे? पत्थर के छोटे टुकड़े, पतली धार वाले हथियार, आरी, चाकू, पत्थर के बड़े टुकड़े से कुल्हाड़ी, हथौड़ी, वसूला आदि मतलब आदिमानव जो थे वे पत्थरों का उपयोग तो करते थे, लेकिन पत्थरों का किस
कौन कौन से औजार? तो पत्थरों के जो छोटे टुकड़े होते थे उनसे पतली धार वाले हथियार आरी चाकू बनाते थे, ठीक है। और बड़े पत्थर के टुकड़े से क्या क्या बनाते थे? कुल्हाड़ी, हथौड़ा और वसूला। आदि मानव ने किन जानवरों को पालतू बनाया? कुत्ते, बकरी, भेड़ आदि को। सर्वप्रथम किस धातु की खोज हुई? तो तांबे की खोज हुई। नगर सभ्यता का विकास कहाँ हुआ? सिंधु सरस्वती के मैदानी भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सरस्वती सभ्यता का पता कब और कैसे चला? सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में पंजाब के हड़प्पा, तत्पश्चात सिंधु के मोहनजोदड़ो नामक स्थानों की खुदाई से। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोटदीजी एवं चन्हुदुड़ो वर्तमान में कहाँ है? तो यह हड़प्पा में स्थित हैं। नेक्स्ट है, रोपड़ कहाँ स्थित है? तो रोपड़ चंडीगढ़ के पास स्थित है। लोथल व धोलावीरा कहाँ स्थित हैं? गुजरात में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। नेक्स्ट है, रोपड़, लोथल, कालीबंगा इत्यादि सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रोपड़, लोथल, कालीबंगा इत्यादि को हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है? तो 4500 वर्ष पुरानी, 2500 से हाँ, यह संस्कृति ईसा से 2500 वर्ष एवं वर्तमान में 4500 वर्ष पुरानी है ना। नेक्स्ट है, किस नदी के तट पर वेदों की रचना होने का प्रामाणिक विवरण मिलता है? सरस्वती सभ्यता में, सरस्वती नदी के तट पर वेदों की रचना होने का प्रामाणिक विवरण मिलता है। वैदिक संस्कृति का जन्म किस नदी के किनारे हुआ है? तो सरस्वती नदी के किनारे हुआ है। सरस्वती नदी को किस नदी की माँ कहा गया है? सरस्वती नदी को सिंधु नदी की माँ कहा गया है। नेक्स्ट है, सिंधु सरस्वती सभ्यता के भवनों का निर्माण किससे हुआ है? ईंटों से। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो ने के अपने दुर्ग थे जहाँ कौन रहता था? शासक वर्ग के परिवार। नेक्स्ट है, प्रत्येक दुर्ग के बाहर कैसे नगर थे? निम्न स्तर का शहर थे। यानी कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के जो नगर थे वे कैसे थे? तो निम्न स्तर के शहर थे। और सिंधु सरस्वती सभ्यता में तो दुर्ग थे जहाँ पर शासक परिवार रहते थे, और दुर्ग जो थे सिंधु सरस्वती सभ्यता के उसके बाहर निम्न स्तर के शहर भी थे। नेक्स्ट है, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर की प्रमुख बात क्या थी? तो यह जाल की तरह फैले हुए थे। नेक्स्ट है, सिंधु सरस्वती सभ्यता की सड़कें एवं नगर कैसे थे? सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, नगर आयताकार खंडों में विभक्त था। देखिए, ये इस तरीके के सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रश्न आते ही हैं एग्जाम में, तो पूछ सकते हैं आपसे कि सड़कें, सिंधु सरस्वती सभ्यता की सड़कें कैसी थी? तो यह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, नगर आयताकार खंड में विभक्त थे। हड़प्पा के दुर्ग में सबसे अच्छी इमारतें किसकी थी? धान्यागारों की। ये आयताकार और नदी के पास होती थी ताकि वहाँ पर नदी के नदी के अंदर जो भी नाव या जहाज जो भी चलते थे उनके माध्यम से धान्यागारों में धान लाया जाता था। नेक्स्ट है, हड़प्पा की खुदाई में क्या प्राप्त हुआ? भट्टियाँ, भवन, बाजार, चौक, स्नान कुंड आदि। नेक्स्ट है, सिंधु सरस्वती सभ्यता में भवनों की क्या विशेषताएं? भवनों में ईंटों की मोटी दीवारें, खिड़कियां और दरवाजे, तेल के बड़े बड़े मटके, रसोई के पास नाली, जानवरों को घरों में रखने का स्थान और कुएं प्राप्त हुए हैं। इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, मतलब आपको सारी विशेषताएं भी याद रखना होगी। इस सभ्यता में कौन कौन से सामाजिक वर्ग रहते थे? एक शासक वर्ग जो दुर्ग में रहते थे, व्यापारी जो शहर के दूसरे भाग में, मजदूर व किसान जो गांवों में रहते थे। अब पूछ सकते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता में शासक वर्ग कहाँ रहते थे, व्यापारी वर्ग कहाँ रहते थे, मजदूर वर्ग कहाँ रहते थे, है ना। नेक्स्ट, सिंधु सरस्वती सभ्यता के लुप्त होने का क्या कारण है?
शायद बाढ़ या महामारी अथवा प्राकृतिक प्रकोप या भूकंप हो सकता है। नेक्स्ट है सिंधु सरस्वती सभ्यता की समकालीन विश्व सभ्यताएं कौन सी हैं? मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की दजला फरात, चीन की हांगहो नदी। अब सिंधु सरस्वती सभ्यता की समकालीन विशेषताएं तो ये है ही सही तीनों, ये तो आप याद रख लोगे, लेकिन अब आपको ये भी याद रखना है कि मिस्र की जो सभ्यता है वह किस नदी पर है? तो नील नदी घाटी पर। मेसोपोटामिया दजला फरात मेसोपोटामिया सभ्यता है। चीन की अब हांगहो नदी पर कौन सी हैं? तो चीन सभ्यता है। ठीक है। नेक्स्ट, मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता कहाँ फली फूली है? अफ्रीका के उत्तर पश्चिम मिस्र क्षेत्र में नील नदी के किनारे पर। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया की दजला फरात सभ्यता कहाँ विकसित हुई है? वर्तमान इराक के दोआब मेसोपोटामिया स्थान पर दजला एवं फरात नामक नदियों के भूभाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन की हांगहो नदी सभ्यता कहाँ विकसित हुई है? तो यह नदी हांगहो नदी के निचले हिस्से के मैदानी इलाकों में जहाँ उपजाऊ दोमट मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान की हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा नामक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कालीबंगा का वेरी IMP है, एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं ये। राजस्थान नेक्स्ट है कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कालीबंगा नामक स्थान पर 1961 में 2 टीलों की खुदाई में कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? पूरा ऐतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है घग्गर नदी के किनारे पर स्थित खुदाई में जो सामग्री प्राप्त हुई है किससे मिलती जुलती है? हड़प्पा संस्कृति से। आहड़ संस्कृति कहाँ है? उदयपुर की बैड़च नदी के किनारे। नेक्स्ट है आहड़ संस्कृति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ताम्र नगरी। आहड़ सभ्यता से प्राप्त अवशेष कौन से हैं? मिट्टी में टीलों पर खुदाई में पाषाण युग एवं ताम्र युग के पत्थर, तांबे और मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है गिलुंड सभ्यता उदयपुर से 95 किलोमीटर उत्तर पूर्व में गिलुंड राजसमंद में स्थित है। गिलुंड सभ्यता की खुदाई में किसके समान अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आहड़ सभ्यता के समान अवशेष प्राप्त हुए हैं। आहड़ एवं गिलुंड सभ्यता किस नाम से जानी जाती हैं? आहड़ संस्कृति के नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट है बागोड़ सभ्यता कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा जिले के बागोड़ नामक स्थान पर कोठारी नदी के किनारे। बागोड़ सभ्यता से ताम्र अवशेष कौन से प्राप्त हुए? पाषाण एवं ताम्रकालीन उपकरण एवं पुरा अवशेष। अगला प्रश्न है बागोड़ सभ्यता किस संस्कृति के नाम से जानी जाती है? बनास संस्कृति के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालाथल सभ्यता कहाँ स्थित है? उदयपुर के पूर्व में 42 किलोमीटर दूर वल्लभ नगर के निकट बालाथल नामक गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालाथल सभ्यता से कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? ताम्र, पाषाणकालीन बर्तन, मूर्तियां एवं अन्य ऐतिहासिक अवशेष। नौहा सभ्यता कहाँ स्थित है? पूर्वी राजस्थान के भरतपुर शहर से 5 किलोमीटर दूर नौह नामक स्थान पर। तो नौह सभ्यता भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट है नौह सभ्यता से प्राप्त अवशेष हड्डियों के उपकरण, लोहे की कुल्हाड़ी इत्यादि जो ताम्र युग के माने जाते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रावती सभ्यता कहाँ स्थित है? आबू सिरोही माउंट आबू की तलहटी में आबू रोड के निकट चंद्रावती नामक स्थान पर। चंद्रावती से प्राप्त अवशेष किले के अवशेष, अनाज संग्रह के कोठार। चंद्रावती कहाँ की राजधानी है? परमार वंश की। अगला प्रश्न है पचमाता कहाँ स्थित है? राजसमंद। उदयपुर से 100 किलोमीटर दूर पचमाता गांव में। पचमाता से प्राप्त अवशेष नक्काशी युक्त औजार, सेब की चूड़ियाँ, टेराकोटा के मनके, शंख और जवाहरात जैसे लेपिस लेजुली अर्ध कीमती पत्थर अफगानिस्तान की बदख्शां में पाया जाता है। नीले रंग का बहुमूल्य पत्थर, कई मिट्टी के बर्तन, 2 भट्टियाँ या चूल्हे इत्यादि। और ये भी आपको याद रखने ही पड़ेंगे, भले आप ट्रिक से करें कैसे भी करें, लेकिन पूछे जाते हैं एग्जाम में। गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है? सीकर जिले में कांतली नदी के तट पर।
देखिए एग्ज़ाम में जिला भी पूछ सकता है या नदी भी पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं कि इतना पूरा ही पूछेगा। इस स्थल से किसी वस्तुएं प्राप्त हुई है, ताम्रपाषाण काल। बैराठ सभ्यता कहाँ स्थित है? जयपुर जिले में। बैराठ महाभारत काल में कहाँ की राजधानी है? मत्स्य जनपद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बैराठ से प्राप्त हुए हैं। ये आज का आपका जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। वेरी आईएमपी है, आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से पढ़ लीजिए। डेफिनेटली एक आध क्वेश्चन बैठ जाएगा यहाँ से। क्यों? क्योंकि यह बोर्ड द्वारा जो बुक है उसी के अंदर से क्वेश्चन लिए गए हैं और एग्ज़ाम जो होगी वह भी यहीं से क्वेश्चन बनाएगा। इसलिए आप कहीं इधर उधर मत भटकिए, यहीं से पढ़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए। दोस्तों अगर अब आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।